नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने नए इलाकों और शहरों पर कब्ज़ा करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। आज तालिबान ने 10वें सूबे की राजधानी गजनी पर कब्ज़ा कर लिया है, जो काबुल से 150 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। अल जज़ीरा ने काबुल में सरकारी सोर्स के हवाले से बताया है कि अशरफ गनी सरकार ने तालिबान को हुकूमत में हिस्सेदारी की पेशकश की है ताकि मुल्क में जंग ख़त्म हो सके। साथ ही अमरीका की एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान अगले 90 दिन के अंदर काबुल पर कब्जा कर लेंगे। उधर तुर्की की हुकूमत ने कहा है कि वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने के बारे में जल्द फैसला करेगी। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि अमेरिका के एक सिक्योरिटी ऑफिशियल ने खुफिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि तालिबान 90 दिन में काबुल पर कब्जा कर लेगा। रॉयटर्स और वाशिंगटन पोस्ट ने इस अफसर के हवाले से कहा है कि तालिबान के लड़ाके महीने भर में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को बाकी मुल्क से अलग थलग कर सकते हैं और इस पर कब्जा करने में उन्हें 90 दिन लग सकते हैं। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में इस अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि तालिबान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगाया गया है कि उसे काबुल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। साथ ही इस अमरीकी अफसर ने कहा है कि ये आखिरी एनालिसिस नहीं है। अफ़गान फ़ौज अपनी बड़ी कार्रवाइयों के ज़रिए तालिबान की बढ़त को उलट भी सकती है। तालिबान ने मुल्क के तकरीबन 65% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि 85% हिस्से पर उसका कब्ज़ा है। एक यूरोपीय अफसर के मुताबिक 11 सूबों की राजधानियाँ या तो कब्ज़े में हैं या उन पर ख़तरा मंडरा रहा है। कल वेडनेसडे को तालिबान ने नॉर्थ ईस्ट में बदख्शां सूबे की राजधानी फैज़ाबाद पर भी कब्ज़ा कर लिया। साउथ में कंधार से एक डॉक्टर ने बताया है कि बड़ी तादाद में अफ़गान फ़ौजियों की डेड बॉडीज़ और ज़ख्मी तालिबान अस्पताल में पहुँचे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सिक्योरिटी सोर्स ने बताया है कि पहाड़ियों से घिरी राजधानी काबुल में आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस सोर्स ने कहा है कि इस बात का डर है कि खुदकुश हमलावर शहर के डिप्लोमेटिक मिशंस वाले इलाकों में घुसकर हमला कर सकते हैं ताकि वो लोगों को डरा सकें और ये यकीनी बना सकें कि जल्द से जल्द काबुल से सारे लोग चले जाएं। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि पिछले एक महीने में जंग के दौरान 1000 से ज़्यादा आम शहरियों की मौत हो चुकी है। रेड क्रॉस ने कहा है कि सिर्फ इस महीने में 4042 ज़ख्मी लोगों का 15 अस्पतालों में इलाज हुआ है। तालिबान आम शहरियों को निशाना बनाने से इनकार कर रहे हैं। वेडनेसडे को जारी एक बयान में तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान ने आम शहरियों, उनके घरों या बस्तियों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि कार्रवाई के दौरान बहुत एहतियात बरती गई है। इस बीच AFP ने खबर दी है कि तालिबान ने आज गजनी शहर पर कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक हफ्ते के अंदर उनके ज़रिए कब्ज़ा किए जाने वाली 10वीं सूबाई राजधानी है। गजनी बड़े काबुल कंधार हाईवे के नज़दीक वाक़े है, जो राजधानी काबुल और साउथ में तालिबान के गढ़ों के बीच दरवाजे के तौर पर देखा जाता है। सूबाई कौंसिल के सरबराह नासिर अहमद फ़कीरी ने AFP को बताया है कि तालिबान ने शहर के ख़ास इलाक़ों, गवर्नर ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर और जेल पर कंट्रोल कर लिया है। उन्होंने कहा है कि शहर के कुछ हिस्सों में लड़ाई जारी है, लेकिन सूबाई राजधानी काफ़ी हद तक तालिबान के हाथों में है। सोशल मीडिया पर तालिबान के एक स्पोक्सपर्सन ने शहर पर कब्ज़ा करने को कंफर्म किया है। अल जज़ीरा ने एक सरकारी सोर्स के हवाले से बताया है कि अफ़गान सरकार ने तालिबान को हुकूमत में हिस्सेदारी की पेशकश की है ताकि मुल्क में बढ़ती वायलेंस रुक सके, लेकिन इस खबर को कुछ दूसरे सोर्सेज से कंफर्म नहीं किया जा सका है। अफ़गानिस्तान की तोलो न्यूज़ ने खबर दी है कि आज थर्सडे को लोकल अफसरों ने बताया है कि हेरात सूबे की राजधानी शहर और बदखीस की राजधानी क़लए-नौ पर तालिबान के हमलों को
कल रात सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीछे धकेल दिया। सूबाई गवर्नर अब्दुल सबूर कानी ने कहा है कि वेडनेसडे की रात तालिबान ने हेरात शहर पर 4 तरफ से हमला किया, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस और अवामी मिलिशिया की तरफ से भारी रिएक्शन का सामना करना पड़ा। कानी ने कहा कि कम से कम 30 तालिबान मारे गए और दर्जनों जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक मेंबर भी मारा गया है और 4 दूसरे जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मकामी फ़ौजियों की मदद की है। इस बीच एक खबर है कि तालिबान के बढ़ते हमलों को रोकने में नाकाम रहे अफ़गानिस्तान की फ़ौज के सरबराह जनरल वली मोहम्मद अहमद ज़ई को अशरफ गनी सरकार ने बर्खास्त करके उनकी जगह पर जनरल हैबतुल्लाह अली ज़ई को फ़ौज का सरबराह बना दिया है। इस बीच रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुलूसी अकार ने आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अपनी एम्बेसी में अखबार वालों से बात करते हुए अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट को खुला रखने की वकालत की और इसे फ़ायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत के बारे में आने वाले दिनों में कोई फैसला होगा। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से ब्रसल्स में मुलाकात के दौरान नेटो फ़ौजों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की पेशकश रखी थी। काबुल एयरपोर्ट अफ़गानिस्तान तक इंसानी ज़रूरत का सामान पहुंचाने के लिए एक महफूज रास्ता है। बीबीसी का कहना है कि इस एयरपोर्ट पर तालिबान लड़ाकों का कब्ज़ा होते ही अफ़गानिस्तान एक हद तक दुनिया से कट जाएगा। आपको बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत तुर्की के ज़रिए किए जाने की पेशकश के बारे में 19 जुलाई को लेबनान के अलमयादीन टीवी चैनल ने खोजी रिपोर्ट में बताया था कि कुछ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन सीरियाई और लीबियाई टेररिस्ट को अफ़गानिस्तान में झोंकना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए तुर्की की फ़ौजी छावनी के इस्तेमाल के बारे में अमेरिका और तुर्की के बीच बातचीत से ये बात सामने आ गई है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस काम के लिए तुर्की की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया है। अलमयादीन ने बताया था कि अमेरिका के लिए काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत अपने हाथ में लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो अफ़गानिस्तान के नज़दीक जॉर्जिया, खाड़ी और हिंद महासागर जैसे इलाकों से अपनी छावनियों से फ़ौरन कार्रवाई कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने अफ़गान फ़ौजियों को 20 साल ट्रेनिंग दी, उन्हें मॉडर्न हथियारों से लैस किया, लेकिन अब अमेरिका उनसे कह रहा है कि आप काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए हम तुर्की से मदद चाहते हैं। और तुर्की भी सिर्फ 500 फ़ौजियों और अफसरों की मदद से काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करेगा, जबकि अफ़गानिस्तान के हज़ारों फ़ौजियों की उनके सामने कोई हैसियत नहीं रहेगी। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि तुर्की ने सीरिया में मौजूद टेररिस्ट दाइश और जबहतुन नुसरा जैसे ग्रुप से 10,000 लड़ाकों को अफ़गानिस्तान भेजने के लिए तैयार करने को कहा था। साथ ही ये भी खबर थी कि इन लड़ाकों पर कंट्रोल करने वालों ने एक जवान के लिए $3,000 महीने की तनख्वाह की मांग की थी। इसी बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें अपनी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से वापस बुलाने के फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। बाइडेन ने अफ़गान लीडर से अपनी मादर वतन के लिए लड़ने की अपील की है। बाइडेन ने कहा है कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने $1 खरब खर्च किए हैं और हज़ारों फ़ौजियों की जान गंवाई है। वाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने कहा है कि अब अफ़गानों को ये तय करना होगा कि उन्हें जवाब देने की सियासी ख्वाहिश और एक होकर लड़ने की सलाहियत है या नहीं। तालिबान की आगे बढ़ने की रफ्तार से अफ़गान सरकार और उनके दोस्तों को हैरान कर दिया है। अमेरिकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि तालिबान के हमले 2020 में हुए समझौते के खिलाफ हैं। प्राइस ने कहा है कि तालिबान ने अमन बातचीत के लिए पाबंदी जताई थी जो लोकल और बड़े पैमाने पर जंगबंदी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि सभी इशारे कहते हैं कि तालिबान जंग के ज़रिए जीत हासिल करना चाहता है। सूबाई राजधानियों और आम शहरियों पर हमले समझौते के खिलाफ हैं। आपने देखा कि तालिबान ने अब तक 10 सूबाई राजधानियों पर कब्ज़ा कर लिया है। कुछ खबरों से ऐसा लगता है कि 90 दिन से पहले ही तालिबान काबुल पर कब्ज़ा कर लेंगे। तुर्की के मामले में तालिबान ने पहले ही कहा है कि 31 अगस्त के बाद तुर्की समेत सभी नाटो मुल्कों की फ़ौजें बाहर चली जाएं।
उन्होंने तुर्की की फ़ौज के ज़रिए काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की मुखालिफत की है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।